हेलो स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 3 क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे। इसमें आप क्या देखेंगे कि अपने को जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं उसमें से हम कैसे कैसे कौन कौन सी मेथड का यूज़ करके हम उनके वैल्यूज़ जो उसमें वेरिएबल्स यूज़ होते हैं उनके वैल्यूज़ कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसमें मेथड्स होती हैं, 3-4 मेथड सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम इस चैप्टर पे देखते हैं कि इसमें वर्ड आया है इक्वेशन, लीनियर, पेयर, ये वर्ड्स आए हुए हैं तो इनका मतलब हम समझते हैं। तो सबसे पहला है इक्वेशन। इक्वेशन इसमें मैं जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स उनके लिए बता दूं कि ये अपना कौन सा चैप्टर है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं आज। इसमें से हम समीकरण समझेंगे कि समीकरण इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है कि वेरिएबल का वह इक्विवेलेंट वैल्यू, किसी भी वेरिएबल की वह इक्विवेलेंट वैल्यू जो कि आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करे, ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे चर जो यूज होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उनको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। या हम अब डेफिनेशन के फॉर्म में यदि समझें तो आप सुनेंगे कि चर का वह निश्चित मान, चर का वह निश्चित मान जो बीजीय व्यंजक को पूरी तरह सेटिस्फाई करे या संतुष्ट करे, उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। अरे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स डेफिनेशन लिखेंगे, एन इक्वेशन इज an equation is a mathematical statement that is made of two expression connecting by an इक्वल साइन, है ना। मैथमेटिक का एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि दो एक्सप्रेशन को इक्वल साइन से कनेक्ट करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कैसे लिखते हैं। 3x - 5 = 16, ये हमने एग्जांपल लिख दिया। हम इसमें अब दूसरा एक टर्म सीखेंगे। पहला तो हमने सीख लिया कि इक्वेशन, अब इसमें यूज हुआ है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसकी यूज हुए वेरिएबल में, उसमें जो भी वेरिएबल यूज होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर है वह हमेशा 1 होनी चाहिए। ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। हम डेफिनेशन से समझते हैं। लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन in which the highest power of the variable, जो मैंने बोला कि
जो भी आपका इक्वेशन हो उसमें जो भी आपका वेरिएबल है उसकी पावर, हाईएस्ट पावर यदि हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर इज ऑलवेज 1। इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर आप सीधा सीधा समझिए कि ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो कि कोई भी वेरिएबल, इक्वेशन है तो उसमें वेरिएबल यूज़ होंगे तभी वो इक्वेशन बनेगा, कोई ना कोई इसमें वेरिएबल यूज़ हुआ होगा तभी वो इक्वेशन कहलाएगा। मैंने इक्वेशन की डेफिनेशन में बताया था वैसे कि ऐसा वेरिएबल जो दिए हुए आपका वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो दिए हुए आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे, उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। तो इक्वेशन में हमको पता है कि वेरिएबल होगा, और वेरिएबल में अपने को क्या है, मैक्स ऑलवेज मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। हम तीसरा टर्म इसमें लेंगे। अब लीनियर इक्वेशन हो गया और इसमें हमको क्या पढ़ना है, टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम एक वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं यहां पर समझेंगे। ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल यूज हुआ हो, वैसे एक्सप्रेशन को हम क्या, ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। उसको हम किस फॉर्म से कैसे डिनोट करेंगे, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इस तरह से हम उसको डिनोट करेंगे। तो हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द लीनियर इक्वेशन इज द लीनियर इक्वेशन in one variable is an equation which is expressed in the form of ax plus b is equal to 0, where a and b are integers। और एक टर्म यहां पर से सीखेंगे हम, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल में क्या है, टू वेरिएबल में भी हम क्या करेंगे, उसमें वन वेरिएबल था तो इसमें क्या हो जाएगा, टू वेरिएबल हो जाएगा। तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, एन लीनियर इक्वेशन said that to be linear equation in two variables if it is written in the form of
form of ax plus vy plus c is equals to 0, where a, b and c are real numbers. ऐसे लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल यूज हुए हों और उनको ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी के फॉर्म में हम लिख सकते हों, और जहाँ पर ए बी और सी रियल नंबर्स में, ऐसे इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन हम कहते हैं। यहाँ पर साथ में अभी हमने क्या लीनियर इक्वेशन केवल देखा, अभी हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स तो हमने देख लिया कि जिसमें जिस लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स यूज हुए हों उनको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अपन बोलते हैं। पर वहाँ पर क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर इसके बाद सीखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या है? लीनियर इक्वेशन के दो पेयर, ऐसे हम दो लीनियर इक्वेशन लेंगे जिसमें कि क्या हो, सेम ही वेरिएबल यूज हुए हैं। जो कि पहले लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुए हैं वही वेरिएबल सेकंड वाले में यदि यूज हुए हों तो ऐसे लीनियर इक्वेशंस को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। हम डेफिनेशन लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। क्या है? द पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन in which both have the same variables. It is known as pair of linear equation. हमने यहाँ पर क्या देखा कि लीनियर इक्वेशन के दो ऐसे पेयर, मतलब दो लीनियर इक्वेशन हमने लिए, उनके ऐसे पेयर जिनमें कि क्या हो, वेरिएबल सेम हो, उनको क्या कहते हैं? हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल लिख लेते हैं उसका। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। इसके एग्जाम्पल हो गए। मतलब इस तरह से कि उसमें कोफिशिएंट अलग हो सकता है पर उनके जो वेरिएबल्स है वो सेम होने चाहिए। ऊपर वाले में x है, xy है, तो नीचे वाले में भी xy होना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कौन कौन सी मेथड को यूज़ करके हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम किन किन मेथड का यूज़ करके उसमें से x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।